दोस्तों अभी जो देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का। इसमें आप समझ लीजिए कि किन कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा यहाँ से सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो सामान्य वर्ग से हैं और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के हैं, और पिछड़ा वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी है ये महिलाओं के लिए यहाँ से अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया गया है। सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है। वही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा चलाया गया है, तो यहाँ से अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हो अप्लाई कर सकता है। तो मतलब क्या है कि हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब इसके लिए आपको नंबर भी दिए गए हैं, आप बात भी कर सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइन दिए गए हैं, साथ में एडवर्टीजमेंट यानी नोटिफिकेशन दिए गए हैं और हाफिडेविट भी दिए गए हैं। तो आइए पहले मैं एक एक कर सारी चीज़ों को बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जिस भी कैटेगरी का आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा बिहार सरकार के द्वारा। जो कैटेगरी का आप डाउनलोड करेंगे उस कैटेगरी के कल्याण विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें क्लियर बताया गया है कि सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के जो अभ्यर्थी है उसके लिए सुनहरा अवसर है। इसमें बताया गया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो यूपीएससी होते हैं, बीपीएससी होते हैं, बिहार न्यायिक सेवा होते हैं, एनडीए होते हैं, सीडीएस होते हैं, बैंकिंग होते हैं, रेलवे होते हैं, एसएससी होते हैं। तो इनमें से आप किसी भी परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वो अगर आपने पास कर लिया है तो आपको मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी के लिए बिहार सरकार आपको प्रोत्साहन राशि दे रही है, जो अमाउंट 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होने वाली है। और हर कैंडिडेट को मौका दिया गया अप्लाई करने के लिए। जो इन्होंने बताया कि लिंक जो हमारा एक्टिव रहेगा ये 45 दिनों तक आपकी एक्टिव रहेगी। नोटिफिकेशन 6 तारीख के डेट में रिलीज हुई है, तो आप जोड़ लीजिए 45 दिन आगे तक आपके आवेदन चलेंगे, आप अप्लाई करेंगे। यह वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो और भी जानकारी इन्होंने कोर्स को लेकर बताया है कि हम इसके तहत 17 प्रकार के अलग अलग कोर्स है जो अगर बच्चा करता है, जो प्रारंभिक परीक्षा इसका उत्तीर्ण करता है उसको मैं बेनिफिट दूंगा। और कितना दूंगा वो भी समझ लीजिए। जैसे कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए वो कंपटीशन की तैयारी करता है स्नातक स्तरीय पर, और किसी भी प्रकार की अगर रेलवे भर्ती का वो फॉर्म भरता है, रेलवे का अगर परीक्षा वो पास कर जाता तो उन्हें 30,000 रुपये मिल जाएगा। इसके अलावा कोई ग्रेजुएशन लेवल पर अगर पढ़ाई करता है, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी चयन यानी एसएससी की तैयारी आप करते हैं तो यहाँ पर भी 30,000 रुपये मिल जाएगा। इसके अलावा भारतीय जीवन निगम में जो भर्ती आती है उसकी तैयारी करते हैं तो आपको 30,000 मिलेगा। आईबीपीएस के द्वारा बैंकिंग सेक्टर की जॉब आती है तो इसका तैयारी करते हैं, इसका प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको 30,000 मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत जो एग्जाम होते हैं उसमें 30,000 है। संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग के तहत जो भर्ती आती है उसमें 50,000 है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा का अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं या क्वालिफाई किए हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 50,000 रुपये तक। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के थ्रू इतने सारे एग्जाम आते हैं जिसमें सीडीएस है, एनडीए है, तो इनमें से कोई भी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 75,000 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। तो आप देखिए कि इनमें से किस प्रकार के एग्जाम को आप उनका जो प्रथम स्टेज है यानी प्रारंभिक परीक्षा वो आप पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए शर्तें क्या है भाई, कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहला शर्त यही है कि प्रारंभिक परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना होगा। अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि कोई लोगों को अगर इसका बेनिफिट मिल चुका है तो दोबारा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार ही इसका बेनिफिट मिलेगा। आवेदन आप 45 दिनों के अंदर में आप पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है जो इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगे। अब आइए समझते हैं कि भाई इस वेबसाइट पर आना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहला काम कहा कि इसके लिए गाइडलाइन को भी देख लीजिए। गाइडलाइन इन्होंने दिया है कि क्या गाइडलाइन है। जब इसको डाउनलोड करेंगे तो वही सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताया है, जिसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहला चीज़ है कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, इसके अलावा जो भी आपने परीक्षा को पास किया होगा तो उसका एडमिट कार्ड होगा वो चाहिए। इसके अलावा परीक्षा संबंधित भरा हुआ आवेदन फॉर्म की प्रति जो है ये वैकल्पिक है, अगर उस फॉर्म का प्रिंट आउट है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबंधित जो भी दस्तावेज है, जैसा आपके रिजल्ट हो तो वो आप दे सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र
देना होगा। इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, एक शपथ पत्र भी आपको देना है जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्तर के आप इसको बनवा कर आप दे सकते हैं। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप बनवा सकते हैं। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी चाहिए और आपका बैंक खाता आधार से सीडेड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए इन्होंने फॉर्मेट एक दिया है, जब देखेंगे तो हर फॉर्म में इन्होंने एक हाफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पर नीचे में दिया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हाफिडेविट आपके सामने डाउनलोड होगा। इसको क्या कर सकते हैं कि आप जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बोलेंगे कि हमें एक हाफिडेविट बनवाना है, ये फॉर्मेट ले जाएंगे जहाँ पर जैसे मैं आपका जो नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि, ग्राम, यहाँ पर जो भी खाली है वाइट से रंगा है वहाँ पर आप अपनी जानकारी को देंगे और इसको आप नोटराइज करवा लेंगे किसी भी नोटरी अधिकारी से। यहाँ पर देखिए बताया गया है कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक, इनके द्वारा ये बनाए गए हैं। तो उन बनवाने के बाद आपको साइन मोहर करना है और अपना भी सिग्नेचर कर इसको आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। तो इसको बनवाना ज़रूरी है, तब जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है और जिस कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आएगा, उसको पढ़ लेंगे। जैसे मैं आपको किसी एक कैटेगरी का बताता हूँ, यहाँ पर ओके करूँगा, दोनों चेक बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब देखिए फॉर्म में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी नाम है आपके आधार के अनुसार बताना है और आपका जो नाम है हिंदी में आधार के अकॉर्डिंग क्या है वो बताएंगे और आधार नंबर डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलेगा, सबसे पहले जो साल हो, जो महीना हो और जो डेट हो इस प्रकार चयन करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना जेंडर बताएंगे और एक ऑप्शन मिलता है आधार सर्वर से सत्यापन करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा और बताया गया है कि मोबाइल नंबर आधार या बैंक अकाउंट से जो है लिंक होना अनिवार्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद पिता का नाम, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर अपना कोटि बताएंगे, जाति जो भी होगा वो बताएंगे। फिर आपने जो प्रमाण पत्र बनाया जाति प्रमाण पत्र, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा CCO करके स्टार्ट होगा तो उसको चयन करेंगे, किस वर्ष वो बना है। उसके बाद आपका जो नंबर है सर्टिफिकेट का वो क्या है वो देंगे। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र कब बना है वो डेट आप यहाँ से इस प्रकार चयन करेंगे। फिर आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो बना है उसका नंबर क्या है, कब बना है और सर्टिफिकेट नंबर देंगे। सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ वो जानकारी देंगे। फिर ईमेल आईडी देंगे और एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसमें ध्यान आपको ये रखना कि पासवर्ड जब भी बनाए तो स्ट्रॉन्ग बनाए, जिसमें आपको ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है, उसे दोबारा से डालना है। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक करना है, फिर इस पर भी क्लिक करना है। कैप्चा कोड को डालकर रजिस्टर करेंगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड एक दे दिया जाएगा। उसके मदद से देखिए एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आने के बाद क्या करना, जो यूजर आईडी पासवर्ड मिले हैं उसे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर आपको सबमिट करना है।